हेलो स्टूडेंट्स। देखिए फ्लेमिंगो बुक का जो थर्ड चैप्टर है, फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर थर्ड दिया गया है डीप वाटर। इसमें डीप वाटर में बताया गया है कि एक पर्सन है विलियम डगलस, उनको डर, पानी का डर किस तरह से उनके हृदय में बैठ गया था। तो अबाउट द ऑथर विलियम डगलस हैं, वो बताते हैं कि उनके हृदय में पानी का जो डर था वो किस तरह से बैठा था। तो हम एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं। इसमें पहला दिया गया है अबाउट द ऑथर विलियम डगलस। इसके जो नरेटर हैं विलियम डगलस, वो बताते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1898 में हुआ था और 1918 में उनकी डेथ हुई थी। इतने समय का उनका कार्यकाल रहा है। और इसके बाद में वो बताते हैं कि वॉज बोर्न इन मैन, उनका जो जन्म हुआ था वो मैन में हुआ था। इस जगह का नाम दिया गया है मिनेसोटा। मिनेसोटा में उनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स और अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री ली थी। स्नातक की डिग्री लेने के बाद में ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। अब डिग्री के बाद में उन्होंने 2 वर्ष तक यकीमा में अपना शिक्षण कार्य किया, अर्थात टीचर रहे हो यकीमा में। हाई स्कूल एक विद्यालय था जो उन्होंने वहां पर 2 वर्ष तक टीचिंग का कार्य किया। और उसके बाद में हाउएवर, हालांकि ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस। अब जो उन्होंने टीचिंग की, अब टीचिंग के बाद में वो थोड़े थक गए थे, अब उब गए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस कार्य से ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, इससे थक गए। और एंड इसके बाद में डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। अब उन्होंने सोचा कि ये कार्य तो इस तरह का है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को एक विधिक के रूप में, लीगल कैरियर, एक कैरियर को विधिक के रूप में चुनने का निश्चय कर लिया कि नहीं, मैं अब तो कोई अच्छा कार्य करूंगा। अब उसके बाद में ही मीटर्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट येल में, येल जगह का नाम है, वहां पर मिले। और एंड became an advisor and a friend to the president। और वहां पर राष्ट्रपति के मित्र और एक सलाहकार बन गए। जो विलियम डगलस थे वह जाकर के राष्ट्रपति के एक सलाहकार और मित्र बन गए। उसके बाद में डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि विलियम डगलस थे वो अपने व्यक्तिगत अधिकारों, इंडिविजुअल राइट्स होता है व्यक्तिगत अधिकारों के एक प्रबल, लीडिंग का मतलब इसका मीन्स बनता है लीडर, प्रमुख, प्रमुख समर्थक थे। इसके एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स एक लॉयर भी होता है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत अधिकार थे, उनके बड़े प्रबल समर्थक थे। ही रिटायर्ड इन और 1975। अब वह बताते हैं कि विलियम डगलस उन्होंने रिटायर हुए थे, सेवानिवृत्त हुए। कब हुए थे? 1975 में। और विद टर्न ऑफ लास्टिंग 36 ईयर। अब कितनी सेवा दी थी? 36, 36 वर्षों के कार्यकाल में, 36 वर्षों का कार्यकाल था। टर्म लास्टिंग में वो 1975 में उन्होंने अपना सेवानिवृत्त हुए। अब सेवानिवृत्त होने के बाद में एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। अब बताया जाता है कि उस न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति थे, न्यायाधीश के रूप में। इस न्यायाधीश थे वो, तो उसके रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाले थे। फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब क्या होता है? एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम
ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, अब दिया गया है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ये विलियम डगलस की एक रचना है, जो कि यह जो डीप वाटर है वो इससे ही लिया गया है, जो इसका अंश है, इसका मतलब एक्सेप्ट अंश होना, जो इसका एक भाग है डीप वाटर ऑफ मेन एंड माउंटेन्स का, बाय विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है इसको। अब इट रिवेल्स, रिवेल्स वह बताते हैं कि हाउ कैसे एज अ यंग बॉय विलियम डगलस, अब विलियम डगलस बताते हैं कि वो कैसे एक युवा बच्चे के रूप में, जो युवा लड़का था उसके रूप में उन्होंने नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल था उसमें डूब रहे थे, तो उससे कैसे बचे थे। विलियम डगलस हैं, वो स्विमिंग पूल में डूब रहे तो कैसे बचे थे। और इन दिस ऐसे, इस ऐसे में यह बताया गया है कि ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, और विलियम डगलस पानी का जो उनका डर था उसके बारे में बताते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं कि पानी का डर कैसा था। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद में उन्होंने, विलियम डगलस ने क्या किया कि हाउ मिस कैसे ही फाइनली ओवर केम इट, उन्होंने ओवरकेम होता है विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, तो उन्होंने किस तरह से इस पानी पर विजय प्राप्त की थी। अब नोटिस देखिए, इसको ध्यान दीजिए कि हाउ कैसे द ऑटोबियोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कस ऑफ फियर। अब इसके बाद में विलियम डगलस बताते हैं कि देखो उन्होंने किस तरह से जो उनका ऑटोबियोग्राफिकल पार्ट है, आत्मकथात्मक जो भाग है, वह किस तरह से चर्चा में रहा था, सिलेक्शन कैसे चुना गया था, जब पानी का डर की चर्चा, जो पानी के डर की चर्चा थी, वो उसकी सपोर्ट का मतलब समर्थक में कैसे प्रयोग में लाया गया, कि पानी के डर की जो चर्चा थी वो किस तरह से उनके समर्थन में लाया गया था। ये विलियम डगलस बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से पानी था तो उस पर किस तरह से विजय प्राप्त की थी, और उन्होंने की जो ऑटोबियोग्राफिकल, क्योंकि विलियम डगलस ने खुद अपने बारे में इसको लिखा है, उनकी ऑटोबियोग्राफी है कि उन्होंने इसके बारे में खुद लिखा है कि क्या कैसे किस तरह से और किसकी सहायता से, किसकी सपोर्ट से उन्होंने इस पानी पर विजय प्राप्त की थी। और देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, अब इसके बाद में विलियम डगलस बताते हैं कि जब विलियम डगलस के साथ में जो घटनाएं घटी थी, जो कब घटी थी, अब देखो कैसे घटी थी उनके साथ में, कि विलियम डगलस, देखिए इट हैड हैपेंड, यह जो घटना घटी थी, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, बताते हैं विलियम डगलस कि मैं उस समय 10-11 वर्ष का था, और आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। विलियम डगलस बताते हैं कि जब मैं 10-11 वर्ष का था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तैरना सीख लूं, तो मैंने वहां पर तैरना सीखने का निश्चय किया। और उसके बाद में देयर वाज अ पूल एट YMCA इन यकीमा, और वहां पर एक ताल था YMCA में, YMCA में एक ताल था, और इन यकीमा में, यकीमा जो है वहां पर एक ताल था। और उसके बाद में वो बताते हैं कि ये देखिए, जो वहां यकीमा में क्या था कि ताल था, और ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वहां पर एक अवसर प्रदान किया गया था, अर्थात तैरने का, इस ताल में जाने का उसको एक अवसर प्रदान किया गया। और द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और यकीमा नदी थी बड़ी डेंजरस थी, ट्रेचरस का मतलब होता है खतरनाक होना, डेंजरस, यकीमा नदी थी वो बहुत खतरनाक थी। और इसके बाद में मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट द इट, और माँ थी वो मुझे इसके विरुद्ध हमेशा चेतावित करती थी,
अर्थात वो मुझसे चेतावनी देती थी कि उस नदी में ना जाओ, जो वहां का नदी है उसमें ना जाएं, इसके लिए वो हमेशा चेतावनी देती थी और कहती थी कि kept fresh in my mind the details of the east drawn in the river। और ये ना थी वो नदी में जो ईस्ट ड्राइंग डूबने की जो प्रक्रियाएं होती थी उनकी सभी डिटेलों को मेरे मस्तिष्क में ताजा रखती थी। अर्थात वो बताती थी कि आप वहां ना जाइए, वहां कोई ऐसे डूब गया था, कोई इस तरह से डूब गया था, इस तरह की जो घटनाएं थी माँ मुझे बताया करती थी। इसलिए वो मेरे मस्तिष्क को हमेशा इस तरह से ताजगी देती थी कि नहीं, याद दिलाती रहती थी कि आप वहां ना जाएं, जो ताल है वहां ना जाएं, वहां पर आप डूब जाओगे, वो बच्चे डूब गए हैं, ऐसे इस तरह से वो बताती थी। इसलिए वो मेरे मस्तिष्क को हमेशा ताजा रखती थी, उनको याद दिलाती रहती थी। बट लेकिन द YMCA स्कूल वॉज सेफ, लेकिन YM जो ताल है वो कैसा था, सुरक्षित था। YMCA का मतलब होता है यूथ मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और वॉश सेफ, ये बिल्कुल सेफ था। इसके बाद में इट वॉश ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलोस एंड। अब डगलस ये बताते हैं कि जो ताल था वो इस तरह से ताल बना हुआ था, तो इसकी स्टार्टिंग का जो पार्ट था वहां पर ये 2-3 फीट गहरा था, स्वेलो में उथले हुए भाग पर, जो नीचे से उथला हुआ भाग था ऊपर की ओर, उसका जो भाग था वो 2-3 फीट गहरा था। लेकिन वाइल जबकि इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, इधर का जो भाग था वो 9 फीट गहरा था। ताल जो बना हुआ था इसका यहाँ स्टार्टिंग में 2-3 फीट गहरा था, लेकिन जाते जाते इससे धीरे धीरे जाते हैं तो वो 9 फीट गहरा था। अब 9 फीट गहरा था, इसके बाद में 10 ड्रॉप वॉश ग्रेजुअल, और यह जो गहराई थी, ड्रॉप थी, वो धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने बताया था धीरे धीरे कैसे बढ़ती है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से ये गहरी थी। पहले 2 फुट था, फिर 3 फुट, 4 फुट, 4, ऐसे ऐसे धीरे 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 9 फुट तक गहरा था। तो इस तरह से ड्रॉप थी, अर्थात गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंच, तो मैंने क्या किया फिर, अब गहराई है उसमें जाने के लिए मैंने पानी की जो विंच होती हैं, फरे होती हैं, पंखे जो कहते हैं तैरने वाली, वो मैंने ली, एक एक जोड़ा लिया उसका, और बेंट टू द पुल, और मैं ताल में चला। आई हैटेड टू वॉक, और मैं जाने से घृणा करता था। किस तरह से जाने से घृणा करता था, विलियम डग्लस बताते हैं कि मैं जाने से, आई हेटेड टू वर्क, मैं जाने से घृणा करता था। कैसे, नेक्ड, नेक्ड का मतलब होता है बिना वस्त्रों के जाना। मतलब हम कह सकते हैं कि कपड़े अपनी बॉडी पर ना हो तो हमें थोड़ी सी शर्म आती है, इस तरह से उसे थोड़ा सा घृणा होती थी, नेक्ड, निर्वस्त्र होकर। और इनटू इट, उसमें जाने से उसे घृणा होती थी। और एंड शो माय स्किनी लेग्स, और मुझे अपने जो पतले टांगे थी, पतली पतली टांगे थी, उनको दिखाने से भी मुझे घृणा होती थी। इसलिए वो वहां पर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता था कि मुझे इस तरह से नहीं जाना है। बट लेकिन क्या होता है, लेकिन जब मुझे इस तरह से घृणा तो होती थी, बट सबड्यूड माय प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने जो मेरा घमंड था उस पर मैंने काबू पा लिया। जो काबू जो पैदा होता था घमंड, उस पर काबू पाया, और लेकिन मैंने उसके बाद में उस काम को किया। कोई बात नहीं, इस तरह से वो चल देता है। फ्रॉम द बिगिनिंग, अब देखिए यहां से क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार्टिंग से, तो प्रारंभ से ही, हालांकि हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, लेकिन विलियम डगलस कहता है कि मुझे हालांकि बचपन, जो पहले से ही स्टार्टिंग से ही मुझे एवर्जन में होता है घृणा, मुझे पानी से घृणा थी। तो अब घृणा क्यों थी, व्हेन जब आई वॉज इन इट, डगलस कहता है कि जब मैं पानी में था तो मुझे इस तरह से घृणा, जब मैं पानी में जाता था तो मुझे उससे घृणा होती थी। तो कैसे घृणा होती थी, दिस स्टार्टेड, अब यह जब मैंने स्टार्ट किया, व्हेन जब आई वॉज 3 or 4 year old,
विलियम डगलस कहता है कि जब मैंने इस गणना को प्रारंभ किया, जब मैंने इसको स्टार्ट किया, तब मैं 3 और 4 वर्ष का था। जब मैं 3-4 वर्ष का था, और एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी थे मुझे कैलिफोर्निया के उस तट पर ले गए, जो समुद्री तट था कैलिफोर्निया का, उस तट पर ले गई। और कैलिफोर्निया के तट के ले जाने के बाद में ही एंड आई, मैं और वह स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ में होती है लहर, तो मैं और मेरे पिताजी दोनों थे उस लहरों के बीच में खड़े हुए थे, साथ साथ। अब दोनों खड़े हुए थे, आई हैंग ऑन टू हिम, और मैं उनसे लटका हुआ था। हैंग का मतलब कस के पकड़ लेना, हम लहरों के बीच में बैठे हुए हैं, तो आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उनको कस के पकड़ा हुआ था। यट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी क्या किया, उन लहरों ने मुझ में ठोकर मारी। क्या मारी? नॉक्ड मी डाउन, तो लहरें आई तेजी से और मुझे ठोकर मारी इस तरह से, और ठोकर एकदम से मेरे पास आई। और नॉक, नॉक का मतलब खटखटाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर एकदम से चोट मारना। एक लहरें आई तो उन्होंने मुझे इस तरह से एक पेड़ से सब मारा, और एंड इसके बाद में स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई। लहरें थी इस तरह से एकदम से आती हैं, जब मैं और मेरे पिताजी बीच में खड़े थे। अब बीच पे खड़े थे तो एकदम से ऐसे लहरें आती हैं और मुझे ठोकर से मारती हैं, और उसके बाद में स्वेप्ट मेरे ऊपर से निकल जाती हैं। आई वॉज इन वाटर, मैं पानी में था। विलियम डगलस बताते हैं कि मैं पानी में था, और माई ब्रीथ वॉज गॉन, और ऐसा लग रहा था कि मैं तो चला गया, मेरी सांसें अटक गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें गॉन, अटक गई हूँ, और आई वॉज फ्राइटन, और मैं डरा हुआ था। विलियम डगलस कहते हैं कि जब लहरें आई थी तेज, पिताजी थे और पिताजी को कस के पकड़ा हुआ था, फिर भी लहरों ने मुझे इस तरह से चोट मारी और मेरे ऊपर से निकल गई। अब तुम बताइए, एक छोटा बच्चा हो 3-4 वर्ष का, तो आपको पता है डरना तो उसका है ही। तो बालक इस तरह से डर गया, और डरने के बाद में ऐसा लग रहा था कि जैसे माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें अटक गई। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, देखो सांसें कैसे अटकी थी। तो जब वो उसको पकड़ करके पिताजी को खड़े हुए थे विलियम डगलस, तो बताते हैं तो उस समय क्या होता है कि फादर लाफ्ड, अब पिता हंस रहे थे। जब छोटा सा बच्चा हो और वो बीच के किनारे बीच पे खड़ा हुआ हो, और पिताजी साथ में हो, और पिताजी को हंसी आ रही थी, तो पिताजी हंस रहे थे। तो वो कहता है कि बट लेकिन देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट दस ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। अब बताता है डगलस कि जो डर था मेरे हृदय में, किसका डर था? एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो लहरें थी, लहरों की जो ओवर पावरिंग फोर्स, प्रबल शक्ति थी, उस प्रबल शक्ति का जो मेरे हृदय में डर बैठ गया। अब बताते हैं कि मेरे हृदय में जो डर अब बैठ, किसका डर था? जो लहरें आई थी उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति, लहरों की जो प्रबल शक्ति थी, बहुत ओवर पावरिंग फोर्स, बहुत बड़ा शक्तिशाली जो लहरें थी, उनकी शक्ति ने मेरे हृदय में बिल्कुल आकर बैठा। और ओवर पावरिंग फोर्स। इसके बाद में माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब इसके बाद में विलियम डगलस बताते हैं कि मेरा जो परिचय था टू द YMCA स्विमिंग पूल से, जो मेरा स्विमिंग पूल से मेरा परिचय क्या था कि रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। अब जब मैं वहां पर YMCA ताल में गया, तो मेरा जो उसका संबंध, मेरा परिचय क्या था? परिचय ये था कि वहां पर रिवाइव्ड में जीवित कर दिया गया था क्या? अनप्लीजेंट मेमोरीज, न चाहने वाली यादगारों। आपको बताया 3-4 वर्ष का बालक था, और उस समुद्र के किनारे पर था, बीच में खड़ा था, और बीच पर खड़ा था तो वहां देखा गया तो वो डर गया था उस समय से। तो वही यादें उसको अब कहती हैं कि जो अनप्लीजेंट मेमोरीज, न चाहने वाली यादगारें थी, वो जीवित हो गई, और स्टार्ट चाइल्डिश फियर, और बचकाने का जो डर था वो पैदा हो गया।
स्टर्ट का मतलब होता है पैदा हो जाना। अब तो क्या होता है कि जो चाइल्डिश बचकाने का दिन था, जो बचपन का जो मेरा डर था वह फिर पैदा हो गया। बट लेकिन इन लिटिल्स वाइल, थोड़ा सा, जब मैं वाइल आई गैदर्स कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ा सा मुझ में क्या आया, कॉन्फिडेंस मैंने इकट्ठा किया, विश्वास मैंने जगाया, जो मेरा आत्मविश्वास था वह मैंने इकट्ठा किया, अर्थात उसको मैंने जगाया कि आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर स्विंच। मैंने क्या किया, मैं जो अपनी नई जो पानी की जो फरें थी, चलने वाली जो फर होती हैं, उनसे मैं चला। पेडल का मतलब होता है इस तरह से हाथ पैर किससे पानी में चलना, इस बिंज को लेकर। और वॉचिंग द अदर बॉयज, और मैं दूसरे बच्चों को देख रहा था। जब मैं पानी में चल रहा था, पैडलिंग कर रहा था, तो मैं दूसरे बच्चों को देख रहा था और एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने का प्रयास कर रहा था। विलियम डर्स कहते हैं कि मैं उनको बच्चों को देख करके सीखने का प्रयास कर रहा था। वाई एपिंग्स देम, मतलब एपिंग का मतलब होता है एमिटिंग करना, नकल करना, मतलब उनको देख करके, उनकी नकल करते हुए मैं बच्चों को देख करके उनको सीखने का प्रयास कर रहा था कि जैसे कि जो बच्चे कर रहे हैं इस तरह से मैं भी करूंगा, जो बच्चे कर रहे हैं ऐसे मैं कर लूंगा। तो उसको एमिंग करके और एपिंग करते हुए उसको देखने की कोशिश कर रहा था, और वह देख करके उन्हें चल रहा था, उसमें पानी में तैर रहा था। तो आई डिड दिस, मैंने ये किया, 2 और 3, मैंने ये टाइम्स ऑन डिफरेंट। अब विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने इसको किया 2-3 बार, डिफरेंट टाइम, अब अलग अलग तरह से किया। तो डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट द बिगिनिंग टू फील एट द ईस्ट इन दस वाटर व्हेन दस मिसएडवेंचर्स हैपेंड। अब विलियम डगलस बताते हैं कि वह जब इन कार्य को कर रहे थे, जब उन्होंने कर रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग दिन पर, डिफरेंट दिन पर, अलग अलग दिनों पर उन्होंने ये कार्य करना 1-2 बार उन्होंने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। और वॉज द जस्ट बिगिनिंग टू फील, और उन्होंने अब थोड़ा सा महसूस भी होने लगा। ईज मीन्स आसानी इन द वर्ड। अब तो वह जब 2-3 दिन तक बच्चों के साथ में अलग अलग दिन कर रहे थे, और बच्चों के साथ में कर रहे थे, बच्चों को देख कर रहे थे, बच्चों की एमिटिंग कर रहे थे, तो बच्चों को इस तरह से देखते देखते क्या कर रहे थे वो, अब थोड़ा बहुत उन्हें आसान लगने लगा कि हाँ अब तो मैं तैर लूंगा। अब क्या होता है कि ईज इन वाटर, पानी में उन्हें आसानी महसूस कि ठीक है, बहुत अच्छा, अब तो when the misadventures, अब क्या होता है कि एक दुर्घटना घट गई। जैसे जब उसको लगा कि मैं तो अब तो सीख गया हूं, और उसके बाद में क्या होता है, दुर्घटना एक घट गई। अब दुर्घटना क्या घटी,